जिंदगी में हम सब कुछ बनना चाहते हैं, हम सब कुछ महान करना चाहते हैं। बहुत से लोग रोजाना YouTube पर मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें अपनी जिंदगी में ज्यादा सुधार नहीं दिखता, क्योंकि आप सिर्फ प्रेरणा, मोटिवेशन के दम पर एक सफल जीवन नहीं बना सकते। जब तक आप अपनी जिंदगी में अनुशासन, डिसिप्लिन नहीं लाते, प्रेरणा आपकी ज्यादा मदद नहीं करेगी। अगर आप इस बात को पूरी तरह से नहीं समझते हैं, तो आज की कहानी को अंत तक देखें। मैं वादा करता हूं कि ये कहानी आपकी जिंदगी बदल सकती है। एक छोटे से शहर में ईथन नाम का एक लड़का रहता था। उसका एक बड़ा सपना था। वो जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहता था। वो हर दिन मोटिवेशनल वीडियो देखता था, प्रेरणादायक कहानियां पढ़ता था और सफल लोगों को बोलते हुए सुनता था। वो अक्सर खुद से कहता, मैं रोज 6 घंटे पढ़ाई करूंगा, कल से मैं सब कुछ बदल दूंगा। सिर्फ इसके बारे में सोचकर ही वो खुश और उत्साहित महसूस करता था। लेकिन ये उत्साह ज्यादा देर तक नहीं रहता था। महज 2 दिन बाद ही वो अपनी पुरानी आलसी आदतों पर लौट जाता और बहाने बनाने लगता। बार बार कोशिश करने और नाकाम होने से ईथन बहुत निराश हो चुका था। एक दिन वो अपने दोस्त बेन से मिला। बेन किसी दूसरी दुनिया का लगता था। वो हर दिन जल्दी उठता था, एक रूटीन का पालन करता था, समय पर पढ़ाई करता था और धीरे धीरे रोज खुद को बेहतर बना रहा था। ईथन ने हैरानी से बेन को देखा। तुम ये सब कैसे करते हो बेन? तुम इतना प्रेरित, मोटिवेटेड कैसे रहते हो और हर दिन सब कुछ करते रहते हो? ईथन ने पूछा। बेन मुस्कुराया और जवाब दिया, मैं प्रेरणा पर निर्भर नहीं रहता ईथन, मैं अनुशासन पर भरोसा करता हूं। ईथन उलझन में दिखा और पूछा, लेकिन क्या सफलता की असली चाबी प्रेरणा नहीं है? बेन ने अपना सिर हिलाया और कहा, कल सुबह मेरे साथ नदी किनारे चलना, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूं। अगली सुबह सूरज उगने से पहले ईथन बेन के साथ नदी पर गया। वहां एक बूढ़ा मछुआरा बैठा था। उसके हाथ मजबूत दिख रहे थे और उसकी आंखों में बरसों की समझदारी थी। बेन ने मछुआरे से कहा, दादाजी, क्या आप इसे अनुशासन वाली कहानी बता सकते हैं जो आपने मुझे एक बार बताई थी? मछुआरे ने ईथन को देखा और मुस्कुराया। क्या तुम्हें ये नदी दिखती है ईथन? मैं हर दिन इसी समय यहां आता हूं। चाहे ठंड हो, बारिश हो या धूप, मैं अपना जाल पानी में फेंकता हूं, धैर्य से बैठता हूं और मछली पकड़ने की कोशिश करता हूं। कुछ दिन मुझे बहुत मिलती हैं, कुछ दिन कम और कुछ दिन तो बिल्कुल भी नहीं मिलती, लेकिन मैं आना कभी बंद नहीं करता। जानते हो क्यों? ईथन ने एक पल सोचा और जवाब दिया, क्योंकि आपको मछली पकड़ना पसंद है। मछुआरा धीरे से हंसा। नहीं बेटा, ये मेरी जिम्मेदारी है। अगर मैं सिर्फ तब आता जब मेरा मन करता तो मैं हर दिन नहीं आता, और अगर मैं सिर्फ अच्छे मौसम का इंतजार करता तो मेरा परिवार भूखा रह जाता। मैं प्रेरणा का इंतजार नहीं करता, मैं अनुशासन में विश्वास करता हूं। ईथन ने ध्यान से सुना। मछुआरे ने आगे कहा, प्रेरणा एक रोशनी की चमक की तरह है। ये एक पल के लिए तेज चमकती है, फिर चली जाती है। लेकिन अनुशासन एक आग की तरह है। ये हर दिन धीरे धीरे जलती रहती है, चाहे उसके आसपास कुछ भी हो। फिर उसने पास के एक बांस के पेड़ की ओर इशारा किया और पूछा, क्या तुमने कभी बांस के पेड़ की कहानी सुनी है? ईथन ने सिर हिलाया। मछुआरे ने कहा, एक किसान ने एक बार बांस का बीज बोया। हर दिन वह उसे पानी देता, धूप देता और उसकी देखभाल करता। 1 साल बीत गया, कुछ नहीं हुआ। लोग हंसे और कहा कि वो अपना समय बर्बाद कर रहा है। दूसरे साल भी कुछ नहीं हुआ, न तीसरे और न ही चौथे साल। लेकिन किसान ने हार नहीं मानी। मछुआरे की आंखों में एक चमक थी। फिर अचानक 5वें साल में क्या तुम जानते हो क्या हुआ? सिर्फ 6 हफ्तों में बांस 90 फीट ऊंचा बढ़ गया। तुम जानते हो क्यों? ईथन की आंखें चौड़ी हो गईं, क्योंकि उन वर्षों के दौरान वो पेड़ जमीन के नीचे जड़ें बढ़ा रहा था। मछुआरे ने सिर हिलाया। बिल्कुल सही। उन 4 सालों के दौरान वो पेड़ जमीन के नीचे एक मजबूत नींव बना रहा था। अगर किसान हार मान लेता तो वो पेड़ को इतना ऊंचा कभी नहीं देख पाता। अनुशासन भी ठीक वैसा ही है। हो सकता है कि शुरुआत में तुम्हें कोई परिणाम ना दिखे, लेकिन अगर तुम धैर्य बनाए रखते हो और चलते रहते हो तो एक दिन तुम निश्चित रूप से सफल होगे। ईथन के अंदर कुछ बदल गया। उसे एहसास हुआ कि वो इतने समय से प्रेरणा का इंतजार कर रहा था और हर चीज में जल्दी नतीजे चाहता था। अब वो समझ गया था कि अनुशासन ही असली चाबी है। उस दिन से ईथन ने अपना मन बना लिया। उसने सच में अपनी जिंदगी बदलने का फैसला किया। प्रेरणा का इंतजार करने के बजाय उसने एक रूटीन बनाया। जिन दिनों उसका मन नहीं करता था उन दिनों भी उसने पढ़ाई की। जिन दिनों वो थका होता था उन दिनों भी उसने कसरत की। यहां तक कि जब उसे नींद आ रही होती थी तब भी वो जल्दी उठा। दिन हफ्तों में बदल गए, हफ्ते महीनों में और महीने सालों में। धीरे धीरे ईथन शहर के सबसे सम्मानित लोगों में से एक बन गया। और जब भी कोई उससे पूछता, अरे तुम्हारी सफलता का राज क्या है, वो मुस्कुराता और कहता, प्रेरणा आती है और चली जाती है, लेकिन अनुशासन ही चाबी है। अगर आप हर दिन छोटी छोटी चीजें बार बार कर सकते हैं तो बड़े नतीजे अपने आप आएंगे। सफलता का मतलब एक ही बार में कुछ बड़ा करना नहीं है। इसका मतलब है हर एक दिन छोटी छोटी चीजों को सही तरीके से करना।
तो सही समय का इंतजार मत करो, आज ही शुरू करो। अनुशासित रहो और तुम अपना भविष्य खुद बनाओगे। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करना ना भूलें। हमें कमेंट्स में बताएं कि आपने इस कहानी से क्या सीखा। हम अगली कहानी में फिर मिलेंगे।